1932 समेत कई मुद्दों को लेकर मुखरता से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने वाले आंदोलनकारी नेता जयराम महतो हमारे साथ हैं। जयराम, लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं। अब नया मामला सामने आ रहा है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बिल्कुल हम लोग भी चाहेंगे कि 1.5 साल के आंदोलन को अगर सरकार गंभीर नहीं ले रही है तो वोट की राजनीति से उन्हें उत्तर देना होगा। हम लोग तो कभी वोट की राजनीति के बारे में सोचे भी नहीं थे। 50 लड़कों की भीड़, पुतला दहन होना, नारेबाजी करना, उसके बाद अचानक से यू टर्न यहाँ तक आना कहीं ना कहीं नियति की मांग थी। तो हम लोग इस विषय पर काफ़ी गंभीर हैं। अगर राज्य की सरकार जो बैठे हैं वो अगर हमारे हितार्थ के लिए नियम नहीं बना सकती है तो हमें विकल्प तलाशना होगा। छात्र ठगे हुए महसूस नहीं करें? जैसे आप नेता पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो नेता है उन्होंने छात्रों को ठगा है 1932 के नाम पे या फिर नियुक्ति के नाम से। अब आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि हम नौकरी दिलाएंगे, 1932 आधारित स्थानीय नीति बनवाएंगे। अब फिर से आप लोग भी उसी राह में चल पड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात है हम लोग अभी पल्लवित हो रहे हैं। अभी हम लोग पल्लवित भी ठीक से नहीं हो पाए हैं। यही ज़मीन के भीतर हमारा जो बीज है वो गाड़ा गया है। तो इसीलिए हम लोग जब तक उस सिस्टम में आएंगे नहीं, जब सिस्टम में आ जाएं तो हम तो कहेंगे युवाओं का हक होगा कि हमारे नए नौजवान अगर इन वादों के साथ आते हैं तो सीधा उनको गोली मार दीजिए। अगर वो मुकरते हैं तो कोई गोली मार दीजिए। अब बर्दाश्त मत कीजिए। बहुत बर्दाश्त किए, पार्टियां बदली, सरकारें बदली, फिर भी अगर हमारे सपने अगर टूट के चकनाचूर हो जाते हैं तो उन सपनों को सैलाब बनाइए और एकदम शूट कर दीजिए। तो छात्र और जो जितने भी लोग हैं वो क्यों ना समझे कि आप लोगों का असल रणनीति जो था वो चुनाव में आना था? बिल्कुल नहीं समझना होगा। हम तो बोले गोली मार दीजिए। अगर हम लोग गलत हो जाएंगे तो हम लोग एकदम सीने पे गोली मारिए। हम तो बार बार खड़े हो गए, हम अपने लिए कर रहे हैं, गोली मारने दूसरों को नहीं कर रहे। कैसे साबित करेंगे? सबसे पहला बात, एक बात बताइए, 50 लड़कों की भीड़ थी, आज 5 करोड़ तक आ जाती। इतना आसान है, इतना सहज है। चलिए हम बोलते हैं राज्य के किसी लीडर को ले जाइए और बोलिए 3 घंटा भाषण दें। 1.5 साल कंटिन्यू, 3 घंटा कंटिन्यू, 1.5 साल कंटिन्यू, और लोगों को सुनने बोलिए। ये अचानक नहीं हुआ है। सदियों के प्रताड़ित लोग हैं, वो एक मौका देख रहे थे। कहावत होता है ना कि बिल्ली से समस्या सबको है, लेकिन कौन रिस्क लेगा कि उसके गर्दन में घंटी बांधी जाए। बस हम लोग घंटी बांधने आए हैं, खुलकर बोलने आए हैं। इसीलिए आज इतना जनसैलाब हमारे पीछे आया है। इसमें कोई एजेंडा कैसे हो सकता है? आप ही बताएं। हम पीएचडी के छात्र हैं, पीएचडी का संबंध प्रोफेसर से होता है। या फिर अगर हमें पॉलिटिक्स करना तो पीएचडी क्यों करते हैं? नॉन मैट्रिक लोग यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी तरह से कन्हैया कुमार ने भी एक भाषण दिया था कि मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे राजनीति में नहीं आना है। सेम उसी तरह से मिलता जुलता आपका भी भाषण लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम लोग राजनीति में आ जाते क्या गुनाह होगा? नहीं तो आप शुरू में को स्वीकार रहे हैं। शुरू में नहीं था। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि हम लोग शुरू में पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा थी। आप है तो दूसरा तैयार कीजिए ना। आज 1.5 साल हुआ, दूसरा जरा महत्व काहे नहीं खड़ा हो पाया? लाइए, स्थिति तो रोज आ रहा है। रोज फैक्ट्री में आज रोज जमीन अधिग्रहण हो रहा है, रोज मुद्दे आ रहे हैं, हर जिलों मुद्दा है। हम तो स्टेट मुद्दा के साथ नहीं आए थे। आज जो लोग आप कह रहे हैं कि हम स्टेट मुद्दा के साथ यहाँ आए हैं, जी नहीं, हम तो 2 जिला के मुद्दा लेके आए हैं। मुद्दे तो हर जगह है। सिमडेगा में है, सरायकेला में है, मैंने जमशेदपुर में है, जामताड़ा में, हर जगह है। आइए। आसान नहीं है, नियति हमें लेकर आई है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर है तो और 24 जिले हैं, किसी और एक जिले में कोई आंदोलन खड़ा करके लाइए, इस प्रकार हाईलाइटेड कीजिए आंदोलन को। पॉसिबल नहीं है सरकार, क्योंकि ये नियति की मांग थी, टाइम की मांग थी, शोषितों की आवाज़ थी। जिस आवाज़ को हम रखें वो हर एक झारखंड की जेन्युइन आवाज़ थी। उस दिन जयराम महतो वायरल नहीं हुआ था। सबसे बड़ा सबको दिमाग में ये आया कि हम वायरल हुए, जी नहीं, वहाँ वो दर्द वायरल हुआ था जो सदियों से झारखंड के हृदय में था। उस दर्द को हम उजागर किए थे। जयराम महतो की नज़र में स्थानीयता की परिभाषा क्या? 1932 क्यों? मैंने स्पष्ट कहा है, शुरू से कहा है कि एक कॉलम में झारखंड की स्थानीयता की परिभाषा नहीं हो सकती है। आप 4-5 कॉलम में झारखंड की जो स्थानीयता है उसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर कहीं छूटता है तो वहाँ भाषा और संस्कृति को, लोकेलिटी को ऐड करते हुए उसको मतलब 1932 के अलावा आगे जिसके पास खतियान वो भी स्थानीय कहलाएंगे। देखिए, जो प्रत्येक जिलों का जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट है उसको भी आप ले सकते हैं। दूसरा बात, आपका कहीं जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3 है शायद तमिलनाडु या कहीं, तो आप उसी प्रकार से परिभाषित करना होगा। एक भाषा भी नहीं। अगर हमारे पास बंगाल, मतलब जैसे जैसे सर्वे हुआ है उस हिसाब से खतियान होना चाहिए। आप ले सकते हैं। हमारे पास बांग्ला के तर्ज पर एक भाषा नहीं है, उड़िया के तर्ज पर एक भाषा नहीं है, जो हम लोग एक माने आइडेंटिटी बना सकें। यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, तो उन विविधताओं को देखते हुए ही आपको काम करना होगा। जिनके पास खतियान है वो झारखंडी नहीं। हमने कहा कि भाषा संस्कृति है ना, ठीक है, खतियान आपका नहीं है। मांदर की थाप तो बजाने जानते हैं ना, झारखंड की संस्कृति को जानते हैं ना, झारखंड की संस्कृति जानते हैं। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, उन्हें इस तरह का कुछ चीज़ नहीं आता। क्या वो यहाँ के
स्थानीय है या नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी को आप झारखंडी कहेंगे कि नहीं? देखिए, एक बात है, अगर उनका अन्य राज्यों से संबंध है तो भाई जाहिर सी बात है, 2 राज्य भारत का संविधान स्वीकार नहीं करता है, सिंपल सा बात है। अगर उनका जो पूर्व राज्य अगर कहीं से आए हैं, वहाँ अगर उनका संबंध है, वहाँ अगर किसी प्रकार के सरकारी दस्तावेज में उनके परिवार का नाम अंकित है, तो ये तो स्पष्ट है। भारत का संविधान भी कहता है एक ही राज्य में आप स्थानीयता को तय कर सकते हैं। नागरिकता आपकी भारत देता है, लेकिन स्थानीयता आपके राज्य देती है, तो उस हिसाब से तो एक ही राज्य के हो सकते उस हैं। हिसाब से फिर ईशान किशन भी झारखंडी नहीं हुए? देखिए, अगर उनका दोनों राज्य में संबंध है तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें भावनाओं की क्या बात है। आप सेलिब्रिटीज़ का मतलब क्या, सच्चाई को तथ्य से रखना होगा। 2 राज्य भारत का संविधान कहता है, और ये सवाल आप चाहें तो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो लोग कानूनविद हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। एक राज्य में आपकी स्थानीयता होनी चाहिए, आपका एक वोटर कार्ड होना चाहिए, ये तो आप जानते हैं ना, सिंपल है। तो मतलब जो लगातार यूज़ होता है कि झारखंड का राजकुमार, रांची का राजकुमार, ये यूज़ होना चाहिए कि नहीं, अगर वो झारखंडी नहीं आपके देखिए, हिसाब यहाँ से? मुद्दा रोजगार का है, रोटी का है। महेंद्र सिंह धोनी को बीच में बार-बार क्यों लाया? स्थानीय तक बात मैं स्थानीयता कर रहा क्या हूँ। महेंद्र सिंह धोनी का नाम जपने से हमारी 3.25 करोड़ जनता को रोटी मिलेगी? आपको मिलेगी, हमको मिलेगी? रोटी की बात कीजिए। आप कैपिटलिज्म को कितना बढ़ावा देंगे? कैपिटलिज्म को कितना बढ़ावा देंगे? अगर सुनिए, महेंद्र सिंह धोनी रहे, रोहित शर्मा रहे, विराट कोहली रहे, एज ए क्रिकेटर आप उनसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग अगर कहा जाए तो ड्रीम खिलाने वाले मुझे नहीं लगता युवाओं की भविष्य की चिंता करते हैं, इसलिए बेहतर है उनको साइड में रखिए। आप मुद्दों पर बात कीजिए। बात करते हैं चुनाव को लेकर। कई लोग जो थे आपके शुरू में 1932 का जो आपका पूरा आंदोलन चला, सफ़ी इमाम थे, गुलाम हुसैन थे, या सूर्य सिंह बेसरा की बात कर ले? नहीं, शुरू से नहीं थे। सूर्य सिंह बेसरा जी जब देखे मानव श्रृंखला बहुत भारी संख्या में आई, देखा कि लैक ऑफ लीडर है, कोई लीडर नहीं है, तब वे लोग आए थे, दैट्स ऑल। तो और जो छात्र नेता कई लोग थे देवेंद्र के साथ साथ मनोज यादव, तो वो अभी साथ में, लेकिन सफ़ी इमाम और जिसे जो हम नहीं जानते उनको, जो नाम आप कह रहे हैं हम नहीं जानते भाई, हम नहीं जानते हैं। सही बोल रहे हैं। जो हमारे धनबाद बोकारो से रणधीर वर्मा चौक से हमने अपने आंदोलन को स्टार्ट किया है, वहाँ 50 लड़के थे, उसमें वे लोग नहीं थे। बाद में आते गए, जुड़ते गए, जानते गए। बाकी वे लोग बोकारो में हो सकते हैं। क्या उनको आने वाले समय में अगर जयराम महतो अपनी पार्टी बनाते हैं तो उनको जगह मिलेगी? देखिए, निमंत्रण सबको जाएगा। जगह मतलब किस टाइप का जगह बोल रहे हैं? अगर जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं तो देखिए, ये तो जनता तय करेगी ना। अगर जनता जयराम महतो को ही तय नहीं करेगी, नहीं आप सिर्फ रहिए, खड़ा रहिए खूंटा बन के, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम जनता की बात मानेंगे। जनता तय करेगी, हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड में आपकी क्या इमेज है वो तय करेगी। अगर उसमें फुलफिल होते हैं तो क्यों नहीं, ये तो खुशी की बात होगी कि नए छात्र नेता हम लोग साथ जुड़ेंगे, हम लोग साथ चलेंगे, ये खुशी की बात होगी। तो दोनों चुनाव में, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, दोनों में आप अपने उम्मीदवार देने वाले हैं? तो ये कहाँ लिखा है कि केवल विधानसभा लड़ना चाहिए और जो लोग विधानसभा लड़ेंगे वो लोकसभा नहीं लड़ें? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको दोनों जगह देना होगा। आप एक को इसको मैंने स्किप कैसे कर सकते हैं लोकसभा को? तो जाहिर सी बात है, एंट्री लोकसभा से ही होगी। चलिए, तो आप अगर कहीं से लड़ेंगे तो इच्छा जाहिर कीजिएगा, और ग्राउंड में हम लोग। चलिए, आप अगर मुझे भी सीट देना चाहते हैं, अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। हाँ, तो उसके लिए ग्राउंड को मजबूत कीजिए, ग्राउंड से आवाज़ आनी चाहिए, आपके नाम का शोर होना चाहिए, निश्चय ही आपके साथ जाएंगे। चलिए, तो जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि अगर मुझे भी चुनाव लड़ना होगा तो मुझे भी ग्राउंड मजबूत करना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसी क्षेत्र में ठीक हूँ। लेकिन जयराम महतो ने इतना क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में जयराम महतो चुनाव में खड़ा होंगे, और साथ ही जितने भी विधानसभा और जो लोकसभा का चुनाव होने हैं उसमें भी प्रतिनिधि देने की कोशिश करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जयराम महतो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनौती दे पाएंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।